राजा जनमेजय ने सभी सांपों को यज्ञ में भस्म कर दिए थे और कैसे सृष्टि के नाग वंश की रक्षा हुई। जनमेजय पांडवों के पुत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे। तक्षक नाग से पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने सर्प यज्ञ किया था। एक ज्ञानी बालक आस्तिक ने तक्षक सहित बाकी बचे नागों की रक्षा आखिर कैसे की। महाभारत में राजा जनमेजय की कथा काफ़ी प्रसिद्ध है। आज हम आपको वही कथा बता रहे हैं। एक बार राजा परीक्षित शिकार के लिए वन में गए। वन्य पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण वे प्यास से व्याकुल हो गए। वह जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते घूमते वे शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर शमीक ऋषि नेत्र बंद किए हुए शांत भाव से एक आसन पर बैठे हुए थे, ब्रह्म ध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु गहरे ध्यान मग्न होने के कारण शमीक ऋषि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। सिर पर स्वर्ण मुकुट पर निवास करते हुए कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित ने देखा कि ऋषि ध्यानवस्थ होने का ढोंग करके मेरा अपमान कर रहा है। उन्हें ऋषि पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से पास ही पड़े हुए एक मृत सांप को अपने धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपने नगर वापस लौट आए। मधुर कृष्ण ने कहा, शमीक ऋषि तो ध्यान में लीन थे, उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा ने क्या किया है। किंतु उनके पुत्र ऋषि श्रृंगी को जब इस बात का पता चला तो उन्हें राजा परीक्षित पर बहुत क्रोध आया। ऋषि श्रृंगी ने सोचा कि यदि यह राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ब्राह्मणों का अपमान करता रहेगा। इस प्रकार विचार करके उस ऋषि कुमार ने कमंडल से अपनी अंजुल में जल लेकर तथा उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को यह श्राप दे दिया कि जा तुझे आज से 7वें दिन तक्षक सर्प ढकेगा। कुछ समय बाद तक्षक ऋषि के समाधि टूटने पर उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उन्हें राजा परीक्षित के कुकर्म और अपने श्राप के विषय में बताया। श्राप के बारे में सुनकर शमीक ऋषि को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तूने घोर पाप कर डाला। जरा सी गलती के लिए तूने उस अच्छे स्वभाव भक्त राजा को घोर श्राप दे डाला। मेरे गले में मृत सांप डालने का कार्य को राजा ने जानबूझकर नहीं किया है। उस समय वह कलयुग के प्रभाव में था। उसके राज्य में प्रजा सुखी है और हम लोग निर्भीकता पूर्वक जब तक अज्ञाती करते रहते हैं। अब राजा के न रहने पर प्रजा में विद्रोह और अशांति फैल जाएगी और अधर्म का साम्राज्य हो जाएगा। यह राजा श्राप देने योग्य नहीं था, पर तूने उसे श्राप देकर घोर अपराध किया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह राजा स्वयं तुझे श्राप दे दे। किंतु मैं जानता हूँ कि वे परम ज्ञानी है और ऐसा कदापि नहीं करेंगे। आचार्य मधुर कृष्ण ने कहा, ऋषि शमीक को अपने पुत्र के इस अपराध के कारण अत्यंत पश्चाताप होने लगा। जब राजा राजगृह में पहुंचकर जब राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतारा तो कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया और ज्ञान की पुनः उत्पत्ति हुई। वे सोचने लगे कि मैंने घोर पाप कर डाला है। निरपराध ब्राह्मण के कंठ में मरे हुए सर्प को डालकर मैंने बहुत बड़ा नीच कार्य किया है। इस प्रकार वे पश्चाताप कर रहे थे कि ऋषि शमीक का भेजा हुआ एक शिष्य ने आकर उन्हें बताया कि ऋषि कुमार ने आपको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक सांप आपको डस लेगा। राजा परीक्षित ने हर मुमकिन कोशिश की कि उनकी मौत सांप के डसने से ना हो। उन्होंने सारे उपाय किए। ऐसी जगह पर घर बनवाया जहां परिंदा तक पर ना मार सके। जब चारों तरफ से राजा परीक्षित ने अपने आप को सुरक्षित कर लिया तो एक दिन ब्राह्मण उनसे मिलने आए। उपहार के तौर पर ब्राह्मण ने राजा को कुछ फल व फूल दिए। उन फलों में सेब के फल भी थे, जिनमें एक सेब के अंदर
बीज के साथ परीक्षित को डसने वाला काल सर्प तक्षक शुभ स्वरूप में बैठा था। तक्षक सांपों का राजा था। फिर राजा परीक्षित ने जैसे ही फल को खाने के लिए काटा, मध्य भाग से तक्षक निकलकर एक विशाल सर्प का रूप धारण कर लिया और राजा परीक्षित को डस लिया। राजा परीक्षित की मौत के बाद राजा जनमेजय हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। जनमेजय राजा परीक्षित के बेटे थे और वही पांडव वंश के आखिरी राजा थे। जनमेजय को जब अपने पिता की मौत की वजह का पता चला तो उसने धरती से सभी सांपों के सर्वनाश करने का प्रण ले लिया और इस प्रण को पूरा करने के लिए उसने सर्पमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के प्रभाव से ब्रह्मांड के धरती के सारे सांप हवन कुंड में आकर गिर रहे थे, लेकिन सांपों का राजा तक्षक, जिसके काटने से परीक्षित की मौत हुई थी, खुद को बचाने के लिए सूर्य देव के रथ से लिपट गया और उसका हवन कुंड में गिरने का अर्थ था सूर्य के अस्तित्व की समाप्ति, जिसकी वजह से सृष्टि की गति समाप्त हो सकती थी। जब वासुकी नाग भी उस यज्ञ से तड़प उठे तो उन्होंने सांपों की देवी मनसा को नागों की रक्षा की विनती की। इस पर मनसा ने अपने ज्ञानी पुत्र आस्तिक को यज्ञ रोकने के लिए भेजा। इसके बाद बालक आस्तिक ने यज्ञ स्थल पर जाकर यज्ञ के साथ यजमान ऋत्विक, संवासद व अग्नि की स्तुति की। इससे सभी उन पर प्रसन्न हो गए। उसी समय यज्ञ में तक्षक नाग कुंड में गिरने लगा। तभी आस्तिक ने उसे रास्ते में रोककर जनमेजय से यज्ञ समाप्ति का वरदान मांग लिया। इस पर पहले तो जनमेजय ने यज्ञ समाप्ति की जगह आस्तिक को अन्य वस्तु मांगने को कहा, पर जब वे नहीं माने तो जनमेजय ने ब्राह्मण बालक की इच्छा पूरी करना तय कर यज्ञ समाप्त कर दिया। इस तरह तक्षक व वासुकी सहित सांपों की कई प्रजातियां यज्ञ कुंड में भस्म होने से बच गई।